आज के इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। इस थ्योरी को हुन और मोलेकन नामी दो साइंटिस्ट ने 1932 में डेवलप किया। यह थ्योरी कोवेलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। यह थ्योरी जो है तो ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जिनकी बात हमने रेजोनेंस में की थी, यानी डीलोकलाइजेशन ओजोन में और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन में है, तो ये थ्योरी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सप्लेन करती है, यानी डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग को। और एक और अहम जो इसकी एप्लीकेशन है वो ये है कि मॉलिक्यूल्स पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर होगा। मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट अगर है और कोई मॉलिक्यूल इस मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा या इसको रिपेल करेगा। तो ये तमाम इस थ्योरी की एप्लीकेशंस हैं। हम आज पोस्टुलेट्स पे बात कर रहे हैं। इस थ्योरी के जो एजम्पशंस हैं, जो पोस्टुलेट्स हैं, वो ये हैं कि जब दो एटम्स कोलिजन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, या हो सकता है ना बने। तो इस दौरान याद रखिएगा कि एटम में वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उनको एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहा जाता है। और फिर जब एटम्स कोलिजन करेंगे तो इनकी वजह से मॉलिक्यूल बनेगा। तो थ्योरी कहती है कि एटमों की जब कोलिजन होती है तो इस दौरान एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ओवरलैप कर लेते हैं और इस तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल एटम में वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल में वो जगह जिधर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो पहले जो पोस्टुलेट है वो ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये मैंने फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन लिखी है कि ये वो रीजन्स हैं कि जहां पे एटम में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, होते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो रीजन है जहां पर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दूसरा जो पोस्टुलेट है वो ये है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, पहला पोस्टुलेट ये हुआ कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और दूसरा पोस्टुलेट ये है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो उनकी तादाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बराबर होती है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं तो वो दो किस्म के होते हैं। एक वो जिनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। और दूसरे वो हैं जिनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है, और इनकी जो एनर्जी होती है, जो एंटी बॉन्डिंग है, तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से आधे जो होंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं और आधे जो होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। मैं आपको मिसाल दूं कि अगर हम यहां पर कंसिडर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ये 1s है किसी एटम का, ये 1s एक एटम का हो गया, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, वर्टिकल पे एनर्जी है, और ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, मिसाल के तौर पे 1s। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। दो में से आधे यानी एक की जो एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, और आधे यानी एक जो है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। तो इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैप से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। दो में से एक ये वाला जो है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है, और एक ये जो बन गया है तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। मतलब यह है कि आप इस लाइन से इस साइड पे जो देख रहे हैं तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इस लाइन से उस साइड पे जो देख रहे हैं ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये जो दरमियान में है तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। इसी तरह अगर आप पी सब शेल को लेते हैं, पी सब शेल में आप जानते हैं कि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर एक एटम का पी है और दूसरे एटम का भी पी है, कंसिडर कर लेते हैं हम कि ये मिसाल के तौर पे एक एटम के 3 ऑर्बिटल हैं पी के, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और ये दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल हैं, 2p के ऑर्बिटल्स हैं, 2px, 2py, 2pz। तो 3 ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल ये और 3 ये, टोटल के कितने बनते हैं? ये 6 हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। तो जब 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी 3 इस एटम के 3 इसके, टोटल के 6 हो गए। तो 6 में से यानी टोटल के एटॉमिक ऑर्बिटल 6 हैं, तो अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं
वो भी 6 ही बनेंगे, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। और इन 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से आधे यानी 3 की एनर्जी जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी और आधे यानी 3 की ज्यादा होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये 3 है, तो टोटल के 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। इस लाइन से इस साइड पे ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, यानी ये वाले। इस लाइन से उस साइड पे ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और इन दोनों लाइनों के दरमियान ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 3 और 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो टोटल के 6 मॉलिक्यूलर बनेंगे। 6 में से ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये वाले, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। और ये जो आप 3 ये ऊपर देख रहे हैं 6 में से ये जो 3 आप देख रहे हैं ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और ये 3 जो है ये एंटी बॉन्डिंग है। तो ये देखिए मैं लाइनें लगा लेता हूं कि इनकी ओवरलैप से ये भी बन गया एक, दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग है वो भी बन गया है, 2 ये वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने और 2 जो है वो ये बने हैं। यानी इस वक्त आप ये समझने की कोशिश करें कि 3 और 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। 6 में से 3 जो होंगे तो उनकी एनर्जी इनसे कम होगी, इनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। और ये जो 3 हैं इनकी एनर्जी ज्यादा है, इनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और जो एंटी बॉन्डिंग हैं उनकी तादाद बराबर होती है। और ये भी याद रखिए कि जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये देखिए यहां से जितने ये ज्यादा स्टेबल होंगे यानी जितनी इनकी एनर्जी कम होगी उतनी ही एनर्जी उनकी ज्यादा होती है, एंटी बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, जैसा कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ चुके हैं 1s 2s 2p 3s, इस तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं ये वाले और फिर ये वाले, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इस तरह होगी कि इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे बॉन्डिंग में बिकॉज उनकी एनर्जी कम है, और फिर अगर इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। जैसे कि अगर इधर हैं इलेक्ट्रॉन्स और इधर 2p में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सबको मिला के तो सबसे पहले बॉन्डिंग को आप फिल करेंगे और फिर एंटी बॉन्डिंग में अगर जगह अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एंटी बॉन्डिंग में आप डालेंगे। बाकी जो रूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो अभी हमने नहीं पढ़े, नेक्स्ट लेक्चर्स में वो आएंगे। 3 रूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, ऑफ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल। ये तीनों रूल जो होंगे ये फॉलो होंगे जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। यही रूल्स आप फॉलो करते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। थ्योरी का एक बड़ा अहम पॉइंट ये भी है स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड, कि बॉन्ड स्टेबल होगा यानी मॉलिक्यूल स्टेबल होगा या मॉलिक्यूल नहीं स्टेबल होगा, मतलब नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, कम स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। यह हमें पता चलता है बॉन्ड ऑर्डर से। बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर में भी हो सकता है 1 2 3 वगैरह, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है 1.5 2.5 समथिंग लाइक दैट, इस तरह हो सकता है। एक कंफ्यूजन जो क्लियर हो कि बॉन्ड ऑर्डर ये बॉन्ड्स की तादाद नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड्स की जो तादाद वाली बात है तो वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने की है। हाँ, ये हो सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर और कोवेलेंट बॉन्ड्स की तादाद बराबर हो, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा जो हम यहां पे ट्रीट करेंगे, और बॉन्ड ऑर्डर भी 1 है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए और उसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड भी है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर भी 2 है और उसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। एंड द सेम वे अगर आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले लें तो उसके लिए भी बॉन्ड ऑर्डर 3 है और कोवेलेंट बॉन्ड की तादाद जो है वो भी 3 है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है और जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो इस तरह 1 2 3 इस तरह के बॉन्ड होते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे मालूम करते हैं? याद रखिए कि जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी आती है, इसलिए इनको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बिकॉज ये एटमों को बांध के रखते हैं। और जब अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो इस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए हम इनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। आप बॉन्ड ऑर्डर मालूम करेंगे इस फार्मूले से कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इन दी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से माइनस करें इलेक्ट्रॉन इन दी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स,
और फिर आप इसे 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो इसमें से आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आएगा। यानी ये जो डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन्स का, उसे 2 पे डिवाइड करें तो ये बॉन्ड ऑर्डर आएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा भी हो सकता है, अगर ज्यादा आ जाएगा तो इसका मतलब कि ये मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल है। स्टेबल का मतलब कि अगर आप हीट करते जाएंगे तो बड़े हाई टेंपरेचर पे ये टूटेगा। और अगर बॉन्ड ऑर्डर लो आता है तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल नहीं है, हाँ रूम टेंपरेचर पे बनता है। बॉन्ड ऑर्डर अगर कभी 0 आ गया तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। जैसे कि आप देखेंगे एप्लीकेशंस में कि हीलियम He2 मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, वो बनता नहीं है, उसको एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे। थ्योरी का जो आखिरी पॉइंट है वो मैग्नेटिज्म है। यानी अगर ये मैग्नेट है और इस मॉलिक्यूल को इस मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाए तो ये मैग्नेट इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा कि ना इसको ये रिपेल करेगा। तो याद रखें कि थ्योरी ने कहा था कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो उस मॉलिक्यूल को मैग्नेट रिपेल करेगा। डायमैग्नेटिक होगा वो सब्सटेंस, उसको डायमैग्नेटिक हम कहेंगे। तो इट इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेट बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स में होंगे, जोड़ों की सूरत में होंगे, तो इस मॉलिक्यूल को मैग्नेट रिपेल करेगा। लेकिन अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, तो फिर इस मॉलिक्यूल को मैग्नेट जो होगा वो अट्रैक्ट करता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन बजाते खुद छोटा मैग्नेट है, तो अगर अनपेयर्ड है तो बाहर का जो मैग्नेट है इस पूरे मॉलिक्यूल को ही अट्रैक्ट करेगा। तो ये इस थ्योरी का एक और बड़ा अहम पॉइंट है कि अगर आप एक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में गिराएं लिक्विड स्टेट में फॉर एग्जांपल, तो अगर वो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे जो ब्लैक लाइन है ए सब्सटेंस जो है, तो अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा और उसको हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक। और अगर उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स में हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में आके मैग्नेट इसको रिपेल करेगा और उसको फिर हम कहेंगे डायमैग्नेटिक। इस थ्योरी की एप्लीकेशंस नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिटेल से।